अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम दिशान है और आज की वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के एडमिशन प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रही है, उसमें किस तरीके से आपने एडमिशन को अप्लाई करना है और उसमें एडमिशन अप्लाई करने की क्या डेडलाइंस है और उसमें एडमिशन अप्लाई करने की क्या एप्लीकेशन फ़ी है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैसे हमने गूगल पे आके लिखना है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान ऑनलाइन अप्लाई या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान एडमिशन 2022, ठीक है। तो उसके बाद ये वेबसाइट आ जाएगी इनरोलमेंट ऑन अ मास्टर्स प्रोग्राम स्टडी यूनिमी, ठीक है। इस पर क्लिक करना है तो इस तरीके से उनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि वेरिफिकेशन मांगता है तो आपने वेरिफिकेशन करके उनकी वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ एजुकेशन के ऊपर आते हैं। एजुकेशन पे यहाँ पे आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स ये आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले अंडर ग्रेजुएट का देख लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट के अंदर यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम है, ठीक है। तो इनको फिल्टर करेंगे इंग्लिश में क्योंकि मेजॉरिटी प्रोग्राम जो है वो इटालियन में। तो फिल्टर करने के बाद 75 में से सिर्फ 4 प्रोग्राम रह गए जो कि इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं, जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड लॉ एंड इकोनॉमिक्स और उसके अलावा लॉ। तो ये 4 प्रोग्राम्स इंग्लिश में ऑफर हो रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम प्रोग्राम थे वो इटालियन में ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। बैक कर लेते हैं, मास्टर प्रोग्राम का देख लेते हैं। अच्छा, बैचलर प्रोग्राम का एक बात और मैं आपको बता दूं कि बैचलर्स के अंदर जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के अंदर आपका टॉल्क टेस्ट लाजमी होगा, ठीक है। अब मास्टर प्रोग्राम के ऊपर आते हैं और चेक कर लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं। टोटल 68 हैं जिनमें इटालियन भी हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और इसको फिल्टर कर लेते हैं। तो इंग्लिश के अंदर 31 प्रोग्राम्स हैं जो कि आप चेक कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोमेडिकल ऑर्मिक्स है और केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, क्रॉप्स एंड प्लांट साइंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे नीचे करके आपको अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई भी कोर्स मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे देख लेता हूँ मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इसमें आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम में आके देखते हैं तो ये मास्टर प्रोग्राम है, 120 ECTS है और इसमें एक्सेस करने के लिए कोई भी टेस्ट वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ आपकी एकेडमिक प्रोफाइल चेक करेंगे और आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। 2 साल का प्रोग्राम है, लोकेशन मिलान है, लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है। इन केस अगर उनको ऐसा लगेगा कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ठीक नहीं है तो हो सकता है वो ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं और एडमिशन की जो इनरोलमेंट ये भी रिक्वायरमेंट्स है उसको चेक कर लेते हैं, जिसके अंदर आपका बैचलर की डिग्री, बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आपकी CV, आपका पासपोर्ट, यही चीज़ होती है। और कुछ कोर्सेज के अंदर मोटिवेशन लेटर भी मांग लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स ऑलमोस्ट तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनकी सेम ही होगी। अब एडमिशन एंड इनरोलमेंट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडमिशन की कुछ डेडलाइंस है यहाँ पे कि एप्लीकेशन जो थी वो स्टार्ट हुई थी 15 मार्च को स्टार्ट हुई थी और जिसकी डेडलाइन है 30 मार्च 2022, ठीक है। तो ये एडमिशन सबमिट करने की डेडलाइंस है और ये आपकी प्री इनरोलमेंट करने की डेडलाइंस है, ठीक है। तो फर्दर यहाँ पे आते हैं एडमिशन एप्लीकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है ताकि हम अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकें। तो हमारे पास अभी तक कोई रजिस्टर ID वगैरह मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे जो लिखा होगा रजिस्ट्राती अल पोर्ताले, ये इटालियन में है, आपने यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। और इस पर क्लिक करना है नीचे, ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन करनी है सबसे पहले। तो इस पेज के ऊपर आने के बाद हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं वरना बहुत मुश्किल होने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। यूज़र नेम सिर्फ 3 वर्ड्स का सेलेक्ट करना है, जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद पासवर्ड आपने सेलेक्ट करना है, कोई भी पासवर्ड जो भी आप रखना चाह रहे हो। फिर उसके बाद वही पासवर्ड दोबारा से लिख के कन्फर्म करना है। देन अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे पासपोर्ट के लिहाज से, उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने आपका जो ईमेल एड्रेस है वो टाइप करना है, दोबारा से ईमेल एड्रेस को टाइप करना है। तो जैसे जैसे आप चीज़ें पुट करते रहेंगे और इनके जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से होंगी चीज़ें, तो ये ऑलरेडी टिक आता रहेगा। जहाँ पे मिस्टेक होगी तो यहाँ पे ये एरर दे देगा, ठीक है। उसके बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है और फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी एक दफ़ा चेक कर लेना और इसके ऊपर फिर यहाँ पे अपना जो कंसेंट है वो दे देना कि मैं ऑथराइज़ करता हूँ अपने पर्सनल डेटा को, ठीक है। फिर साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद इस तरीके से आपका डेटा यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाएगा और यहाँ पे लिखा आ रहा होगा नाउ चेक योर ईमेल, कि उन्होंने आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा होगा ताकि आपके जो अकाउंट है उसको एक्टिव कर सकें। तो ईमेल के ऊपर है तो यहाँ पे एक ईमेल आई हुई है, चेक कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ पे इन्होंने एक्टिव योर क्रेडेंशियल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करते हैं और इस वेबसाइट के ऊपर आके तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और आप अपने जो रिजर्व्ड एरिया उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो रिजर्व्ड एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये हमारा जो लॉगिन का जो एरिया है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप जो यूनिवर्सिटी का अपना ईमेल है वो भी डाल सकते हो। उसके अलावा जो अगर आपने अभी जो यूज़र नेम रखा था वो भी लिख सकते हो, ठीक है। वो आप लिखोगे यूज़र नेम अपना, उसके बाद यहाँ से एक्सटर्नल रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम या फिर ईमेल दोनों पुट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे पुट करोगे, देन यहाँ से वॉक इन के बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके से ये आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन होते साथ ही यहाँ पे लिखा होगा एडमिशन्स एंड मैट्रिकुलेशन, ऐसा कुछ लिखा होगा, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। एडमिशन एंड एनरोलमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोबारा वेरिफिकेशन मांग रहा है, वेरीफाई कर लेते हैं पहले। तो इस तरीके से इनका ये जो पेज है ये आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे कोर्सेज के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज दिए हुए थे मास्टर्स के और उसके, तो आप यहाँ पे आके मास्टर फुल पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से वही पेज आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें से इंग्लिश को सेलेक्ट किया और फिल्टर कर दिए कोर्सेज़ को दोबारा। तो फिल्टर होने के बाद वही कोर्सेज आपके सामने आ जाएंगे दोबारा जो पहले आए थे, ठीक है। अब जिस कोर्स में हमने अप्लाई करना है उसी कोर्स को दोबारा ढूंढते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, इस पर क्लिक करेंगे और इस कोर्स की वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। कोर्स की वेबसाइट के ऊपर नीचे आएंगे दोबारा उसी जगह पे जहाँ पे हमने अपना कोर्स देखा था, ठीक है। एडमिशन एंड एनरोलमेंट के ऊपर आए हम लोग और यहाँ पे इस जगह पे एडमिशन रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है, उसी जगह पे आए हम लोग। तो एडमिशन रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से इनका जो है वो एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा, ठीक है। एडमिशन फॉर्म यहाँ से आपकी एडमिशन एप्लीकेशन यहाँ से सेंड होती है, यहाँ पे लिखा होगा सीफा एडमिशन्स, ठीक है। जो मास्टर्स प्रोग्राम है विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, यानी ये सिर्फ आपके जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है और आपका जो पर्सनल डेटा वो चेक करके अगर आप एलिजिबल हैं तो ये आपको एडमिशन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे अपनी एडमिशन एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्सनल डेटा के अंदर अपना ये सिटीजनशिप सेलेक्ट करेंगे, पाकिस्तानी है, ठीक है। और यहाँ पे इटालियन टैक्स कोड, तो हमारा कोई टैक्स कोड नहीं है तो यहाँ पे विदाउट टैक्स कोड हम सेलेक्ट कर लेंगे, सही है। तो वो गायब हो जाएगा और यहाँ पे लिखाएगा इटालियन टैक्स कोड, सेलेक्ट करेंगे तो ये खुल जाएगा, इसलिए विदाउट इटालियन टैक्स कोड पे हम क्लिक करेंगे। सरनेम ऑलरेडी लिखा हुआ था जो हमने पहले फिल की थी, रजिस्ट्रेशन नेम भी लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट है, प्लेस ऑफ बर्थ आपने अपने पासपोर्ट के हिसाब से लिखनी है जो भी आपको प्लेस ऑफ बर्थ है। उसके बाद कंट्री सेलेक्ट करना है आपने अपना, देन यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ से आपसे एक डिक्लेरेशन पूछ रहा है कि भाई आप इनकी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट करते हो, आपने टिक करके नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ की है, इटालियन है फॉरेन है, तो हम तो फॉरेन है तो फॉरेन पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ से आपने अपने कोर्स को सेलेक्ट करना है, जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाह रहे हो। तो यहाँ से आप चेक करो कि आपका कोर्स कहाँ पर है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं कहाँ पे कोर्स, तो यहाँ पे तो हमें वो कोर्स मिल नहीं रहा, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो आपको अगर नहीं मिल रहा हो कोर्स तो आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है, एक एक करके चेक करना है। तो सेकंड पेज के ऊपर यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आ रहा है, इस पर हमने टिक किया, ठीक है। टिक करने के बाद यहाँ पे नीचे नेक्स्ट के बटन पे दोबारा से क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके परमानेंट एड्रेस का पूछेगा आपसे, तो सबसे पहले आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लो। उसके बाद प्रोविंस या सिटी, ठीक है, किस सिटी से हो, कराची सिटी से हो तो कराची सेलेक्ट कर लिया। आपने अपने एड्रेस के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, डोमिसाइल के एड्रेस के हिसाब से या फिर CNIC के एड्रेस के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस और आपका स्ट्रीट नंबर, एड्रेस जैसे कि जौहर टाउन सेलेक्ट कर लिया और स्ट्रीट 5 है। और टेलीफोन नंबर आप एम्प्टी छोड़ सकते हो, मोबाइल नंबर चाहो तो लिख सकते हो। तो मोबाइल नंबर को इस तरीके से लिखना है, 92 लिख दिया, फिर उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर सेलेक्ट टाइप कर दिया और सारी चीज़ें एक दफ़ा चेक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो पीछे वाला तो आपका परमानेंट एड्रेस था जो आपका डोमिसाइल पे CNIC पे था, ठीक है। ये आपका करंट एड्रेस है। अगर करंट एड्रेस आपका चेंज है परमानेंट से तो आप उसको यहाँ पे एडिट करके लिख सकते हो, इसको बैक करके। लेकिन अगर सेम है तो इसको ऐसे ही छोड़ के आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद पूछ रहा है कि भाई आप ग्रेजुएट हो गए हो या अभी होने वाले हो, ठीक है, फाइनल ईयर में हो। तो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो इस पर क्लिक करेंगे, जो नहीं हुए वो इस पर करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशंस ले रहा है, यानी आपकी कुछ पर्सनल डेटा ले रहा है। आपका यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने यहाँ पे पासपोर्ट अगर बना हुआ है आपका तो आपने फॉरेन पासपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर पासपोर्ट नहीं बना आपके पास ID कार्ड है तो फॉरेन आइडेंटिटी कार्ड पे क्लिक करना है, ठीक है।
तो हमारे पास पासपोर्ट है तो फॉरेन पासपोर्ट पे क्लिक किया हमने, और फिर यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, और उसके बाद कब इशू हुआ था, ठीक है, मतलब कहाँ इशू हुआ था, तो यहाँ पे अब्रोड सेलेक्ट करना है आपने, बाहर हुआ था, ठीक है, इटली से बाहर है। किसने इशू किया था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का लिख सकते हैं, गवर्नमेंट, सही है, और यहाँ पे उस कंट्री का नाम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। यहाँ पे उसकी जो कब मिला था आपको, जो उसकी डेट लिखनी है, यानी इशुएंस डेट आपने यहाँ पे लिखनी है। तो जैसे कि यहाँ पे इशुएंस डेट मैं टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखनी है, तो एक्सपायरी डेट टाइप कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई ओन अ फॉरेन डिग्री, क्योंकि आपने इटली से बाहर डिग्री की थी, तो आप इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल्स लिखोगे। यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है बैचलर और इक्विवेलेंट 3 इयर्स, जिनकी 3 साल की, यानी पाकिस्तान के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में 3 साल की होती है, तो वो 3 साल का बैचलर सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान में 4 साल का बैचलर होता है, तो हम यहाँ पे बैचलर और इक्विवेलेंट 4 इयर्स सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कोर्स नेम में आपने आपकी जो डिग्री थी किस कोर्स में थी वो सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मेरी BS बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन थी, यानी बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ से क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम वगैरह आ नहीं रहा, जैसे कि कराची सेलेक्ट कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा, तो आपने इसको खाली छोड़ना, ठीक है। नीचे आओगे, सेलेक्ट दिस लाइन इफ़ द यूनिवर्सिटी इज़ नॉट प्रेजेंट, ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करोगे क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आ रहा, और यहाँ से ओके पे क्लिक करोगे, तो ये इस तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटी आ जाएगा। ग्रेड के अंदर कितनी आपकी CGPA थी, तो 3.50 मेरी CGPA आउट ऑफ 4.0, ठीक है। आपकी अगर परसेंटेज में, तो परसेंटेज में भी लिख सकते हो। कब ग्रेजुएट हुए थे, तो सर्टिफिकेट या ट्रांसक्रिप्ट पर डेट होगी, तो आप वो डेट यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद ये आपके काम का नहीं है कि आपके पास रेजिडेंट परमिट है, यहाँ पे इसको खाली छोड़ देना है। सारी डिटेल एक दफ़ा चेक कर लो, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने को कह रहा है कि काइंडली अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, तो चेक कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, आपकी CV है, आपकी डिप्लोमा है जिसमें डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों आते हैं, और आपका पासपोर्ट है, ठीक है। एक एक करके सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चूज़ फाइल का बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ से अपना जो डॉक्यूमेंट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का वो अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद ये अपलोड का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो जाएगा और लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई इस तारीख को यहाँ अपलोड हो गया, सही है। इसी तरह इसके बाद करिकुलम विटाए पे क्लिक किया, फिर आपने यहाँ से चूज़ फाइल किया, और यहाँ से अपना जो है CV जो है अपलोड करोगे आप, और इसी तरीके से अपलोड के बटन पे क्लिक करोगे, तो ये यहाँ पे एक एक करके अपलोड होता जाएगा। फिर आप नेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे डिप्लोमा सप्लीमेंट डिग्री सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपने डिग्री आपको मिली हुई है और ट्रांसक्रिप्ट मिली हुई है, तो दोनों अपलोड करना है एक एक करके। पहले मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी डिग्री है, तो मैंने डिग्री अपलोड की पहले, सही है, डिग्री को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। ये डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट में अपलोड, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अपलोड कर रहा हूँ, जब भी सेम नेम आ रहा है। आपने डिग्री अपलोड की, यहाँ पर डिग्री नाम आ गया, ठीक है। इसी को सेलेक्ट किए रखा, ठीक है, चूज़ फाइल पे आए, और दोबारा से आके आपने ट्रांसक्रिप्ट को सेलेक्ट करना है और ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से नेक्स्ट फाइल भी इसी नेम से आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट फाइल भी अपलोड हो जाएगी, यानी ऊपर डिग्री अपलोड होगी, नीचे आपकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड होगी। किसी के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, डिग्री नहीं मिली, तो वो भी अपलोड कर सकता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में पासपोर्ट या ID डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है, तो आपने अपना पासपोर्ट या ID डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है, ठीक है। तो एक दफ़ा जब ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, तो आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद एक यहाँ पे रिसिप्ट आपके सामने आ रही है जिसके अंदर आपकी डिटेल होंगी, तो आपने अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना है, जिसके अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल के तौर पे चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या डिटेल आ रही है। कि यहाँ पे आपका सरनेम नेम आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पैदा हुए, कराची में, डेट ऑफ बर्थ आ गई, किस कंट्री में पैदा हुए, सिटीजनशिप यहाँ पे लिखी आ रही है, आपका परमानेंट एड्रेस आ रहा है, आपका करंट एड्रेस आ रहा है, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल, तो और उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, जैसे पासपोर्ट अपलोड किया हुआ है, और आपकी एजुकेशन के बारे में डिटेल्स आ रही हैं। तो ये सारी डिटेल आ रही हैं, आपने इसको एक दफ़ा चेक कर लेना है कि सारी को डिटेल सही है, आपने इस कोर्स में अप्लाई किया हुआ, ये डिटेल आ रही है, ये डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, सारी डिटेल आ रही है, ठीक है। तो ये सब एक दफ़ा आप चेक कर लो, जब मुतमईन हो जाओ तो यहाँ से कंफर्म के बटन पे क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ से एक दफ़ा फिर पूछ रहा है कि भाई एक दफ़ा आपने कंफर्म कर दिया तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते, आप मुतमईन हो तो आपने ओके कर देना, ठीक है।
ओके करते साथ ही यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंफर्म हो गई है, और आपको एक कॉपी अगर चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में तो वैसे वो ईमेल पे भेज देंगे बोल रहे हैं, लेकिन आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, ये डाउनलोड हो जाएगा। सही है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेमेंट आपने करनी है 30 जून से पहले पहले। तो पेमेंट करने के लिए आपको इस लिंक पे जाना होगा और 30 जून से पहले पेमेंट करनी होगी। पेमेंट करने के बाद ही आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। ठीक है। तो पेमेंट करने का तरीका बता देता हूँ। इसके ऊपर आओगे पेमेंट सर्विसेज के ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे आपके कोर्स का नाम आ रहा होगा मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है। और डेडलाइन ये है 30 जून, और 30 यूरो आपने पे करना है, 30 यूरो इसकी फ़ी है। ठीक है। हाँ, तो पे करना है तो यहाँ से सेलेक्ट के बटन पे आओगे, और उसके बाद दो आपके पास मोड है। पहला है कि पागोपा से करो, दूसरा है कि पेमेंट नोटिस के थ्रू करो। तो ये नीचे वाला तो करना फजूल है, आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो इसके ऊपर आएंगे और पागोपा इमीडिएट मोमेंट करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये अपनी वेबसाइट की तरफ आपको डायरेक्ट करेगा, और ये आप उनकी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ से नीचे जो लिखा हुआ है इटालियन में है इंट्रा वाला ईमेल, यानी कह रहा है कि आप अपना ईमेल पुट करें। ठीक है। इस पर सेलेक्ट करेंगे, यानी ईमेल के थ्रू आप पेमेंट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना ईमेल टाइप कर देना है और फिर कंटिन्यू करना है। तो इनकी यहाँ पे आपसे प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने को बोलेगा, कंटिन्यू करना है टिक करके। और उसके बाद सबसे ऊपर आ रहा है ये भाई कार्ड के थ्रू करना चाह रहे हो, डेबिट कार्ड के थ्रू। ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि समझ आए। ठीक है। क्रेडिट या डेबिट के थ्रू, यस इसी से करेंगे, टिक कर दिया। तो यहाँ पे अपना कार्ड का नाम लिखोगे, उसका यहाँ से कार्ड नंबर लिखोगे, तो उसकी एक्सपायरी डेट लिखोगे और सीवीसी नंबर लिखोगे। ठीक है। ये सारी डिटेल पुट करके कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, फिर फर्दर एक और दफ़ा पूछेगा कंफर्म करनी है, कंफर्म पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपसे फिर वेरिफिकेशन कोड आएगा और आपने फिर उसको यस करना है, फिर आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, फिर आपके पास आपका जो ईमेल है, ईमेल पे पेमेंट रिसीप्ट वगैरह भी आपको आ जाएगी। ठीक है। और आपको एज अ प्रूफ के तौर पे यहाँ पे मिल जाएगा कि भाई आपने पेमेंट कर दी है, और एज अ प्रूफ के तौर पे वही पेमेंट रिसीप्ट आपके पास होगी। बाकी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये इसी तरीके से होगा पेज। ठीक है। ना आगे बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा। तो बस वही पेमेंट रिसीप्ट जो है वो आपके पास एज अ प्रूफ है कि भाई आपकी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है। और उसके बाद 10 दिन के अंदर आपको स्लैम जो उनका एक डिपार्टमेंट है जो कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करता है कि आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इस कोर्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो 10 दिन के अंदर वो आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे पहले, और आपको ईमेल पे बताएंगे कि आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए। आपको कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना। ठीक है। अगर देना होगा तो वो भी बता देंगे। तो पहले स्लैम वाले इवैल्यूएशन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी इंग्लिश ठीक है, आप इसको उसको पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद कहेंगे कि भाई एकेडमिक इवैल्यूएशन अभी रहती है तो आप वेट करो, फर्दर वो 30-40 डेज़ के अंदर इसका आपको रिस्पॉन्स दे देंगे। तो भाई ये था कंप्लीट प्रोसीजर यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में एडमिशन अप्लाई करने का। आई होप इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।